गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और टेम्परेचर हो रहा है -4 डिग्री। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं अभी सोनप्रयाग के लिए। और अभी हम हैं केदारनाथ पे। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो बुग्याल पे, और जहाँ पे कैंप लगा हुआ है इसी में से कुछ कैंप में हम लोग थे। और आज यहाँ से हम निकलने वाले हैं। आपको दिखाता हूँ सामने वाले नज़ारे जो कि बेहद ही खूबसूरत है। इससे पहले 4 बजे मैं उठा, तब टेम्परेचर था लगभग -6-7 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का है, पानी है वहाँ पे काफ़ी। और रात को इतना ठंडी है ना, पूरा जम चुका है, बर्फ़ हो गया है, फ्रीज हो गया। ये देखो, ये पूरा फ्रीज हो चुका है। इसका अंदर तो पूरा फ्रीज हो गया, बर्फ़ टूट रहा है, ये टूटा। और एक चीज़ मुझे ना इस जगह पे बुरा लगा, इतना खूबसूरत जगह है, इतना खूबसूरत बुग्याल है आसपास, लेकिन लोग यहाँ पे जो भी कैंपिंग करते हैं, आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पड़े हुए बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, दारू के बॉटल और साथ में चप्पल। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे यहाँ पे लोग किस दिन सुधरेंगे। ये इतना खूबसूरत जगह में भी यहाँ पे सारे जगह पे प्लास्टिक बॉटल पड़ा है, कांच का बॉटल्स पड़ा है। मेरे को मतलब बहुत ताज्जुब लगता है ये देख के ना, कि अपने देश के लोग मतलब सुधरने वाले है ही नहीं ऐसा टाइप का। इतना खूबसूरत जगह को भी कचरा मचा कर रखे है। इधर मेरा मानना है कि इधर आप अगर इसको मेंटेन कर पाओ तो आप यहाँ पे आओ। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ आप आओ ही मत पहाड़ों में, आपकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तैयार हो तुम? मुंह की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं। वो तो मुंह पे पूरा बांध के रेडी है। पता नहीं कब यहाँ वापस आ पाएंगे। तो बस ये एक आखिरी झलक था माउंट केदारनाथ एंड केदार डोम का। और साथ में कैमरा और गोप्रो से ढेर सारे यादों का मेमोरी कार्ड भी लेके जा रहे थे हम। शॉर्टकट्स मार रहे हैं। जो रास्ता लगभग चढ़ाई में 3 घंटा लगाए थे, वो अभी 30-35 मिनट में नीचे आ गए। तो आ गए मेन रोड पे। कितने बजे निकले थे, टाइम देखा था? जो रास्ता हम लोग 4-5 घंटे पे चढ़े थे, वो 40 मिनट में नीचे आ गए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लिया, लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आजा नीचे। बहुत खतरनाक रास्ता था, काफी हिम्मत करके नीचे उतर रहा हूँ। दिखा दो यहाँ से बल्कि ना सारी। इसका श्रेय मैं राजा गुहा अरिजीत को काफी ज्यादा देना चाहता हूँ। निशान पे न्यूली पहले ये रास्ता का उद्घाटन किया है, खोज किया है। हमने कहा पत्थर गिर रहा है लेकिन चलेंगे, लेकिन झूठे पे हमको भरोसा नहीं था कि झूठा आ रहा है। हमने रास्ते में 2 लड़के भेजे हैं ताकि वो खिल के हंसे। बेचारा सोच रहे मेरे मालिक का हाथ कहाँ गया 3-4 दिन। काट वाट दिया क्या किसी ने? अभी बज रहे हैं दोपहर की 2 और हम नीचे की तरफ चल पड़े थे। अभी पहुंचने वाला है गौरीकुंड बहुत जल्दी, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर बाकी है। तो आज यही है केदारनाथ के लास्ट डे। तो अभी केदारनाथ से हम निकल जाएंगे सोनप्रयाग से हम फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे।
The experience was great and amazing with lots of adventure, thrilling and had topmost good vibes. And overall, the mission accomplished. Thanks all of you for being with us and please do subscribe the channel. और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है? तो बस ऐसे ही खत्म हो गया हमारा 3 साल का सपना 3 दिन में। बाय द वे, जो बजट बनाया गया है वो सिर्फ केदारनाथ के लिए है क्योंकि हमारा ट्रिप थोड़ा लंबा गया था। तो दिस बजट इज ओनली फॉर हु वांट्स टू नो द एग्जैक्ट बजट फॉर केदारनाथ। हम लोग कोलकाता से हैं, तो कोलकाता से दिल्ली तक हम बाई फ्लाइट गए थे और दिल्ली से ऋषिकेश बाई ट्रेन। कोलकाता से दिल्ली का जो फ्लाइट फेयर था वो 3020 रुपए पड़ा था और दिल्ली से ऋषिकेश का जो ट्रेन फेयर है वो 180 रुपए पड़ा था। ऋषिकेश से सोनप्रयाग आप बाई बस, कार और बाई बाइक जा सकते हो, जैसे हम लोग गए थे। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, अकेले जा रहे हो, तो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल होगा कि आप बस पे जाओ, क्योंकि बस का जो फेयर है वो कंपेरेटिवली बाकी चीजों से काफी कम है। और दूसरा चीज है कि आप बाई बाइक जा सकते हो अगर आप बाइक चलाने में पहाड़ों में कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट हो। बाइक का जो किराया है वो है 800 रुपए से 1500 रुपए, डिपेंड करता है कि आप कौन सा बाइक में जा रहे हो। हमारा लगभग 800 रुपए पड़ा था। और बाई कार जाओगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर 4 सीटर कार आप उसका प्राइस जानना चाहते हो तो लगभग 3 से 4000 रुपीज पर डे, और 7 सीटर का 5 से 6000 रुपीज पर डे पड़ता है। सोनप्रयाग में आपको अपना गाड़ी रखना पड़ेगा अगर आप बाइक से जाते हो, या बस सोनप्रयाग तक चलता है। कार भी आपको सोनप्रयाग में रखना पड़ेगा। ट्रेकिंग के लिए आपका रास्ते में जो खर्चा होता है खाना पीने का, लगभग 500 से 600 रुपए लगता है। आपका रास्ते के आसपास आपको सारे खाने के दुकान मिल जाएगा, पीने के पानी भी मिल जाएगा, और आपको लगभग कहीं कहीं दाल चावल रोटी या मैगी या पराठा हर जगह पे मिलता रहेगा आपको। चढ़ने के दिन जिस टेंट पे हम लोग रुके थे वहाँ पे 500 रुपए पर हेड लिया था, और अगले दिन केदारनाथ में भी हमें 500 रुपए पर हेड लिया था, पर वो टेंट से ज्यादा बेहतर एकोमोडेशन था विद हाई क्वालिटी स्लीपिंग बैग। केदारनाथ पे हम लोग डिनर किए थे 200 रुपए पर प्लेट के हिसाब से एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज शेल्टर से, जहाँ पे दाल चावल पूरी और सब्जी मिला था हमें गर्मा गर्म। और हाँ, हमारे बाइक्स का पर डे रेंट था 800 रुपए, जिसके हिसाब से 5 दिन के लिए रेंट होता है 4000 रुपए, और पेट्रोल का प्राइस था 2000 रुपए पर बाइक। इसके हिसाब से पर पर्सन हैव टू पे 3000 रुपीज फॉर ट्रांसपोर्ट बाई बाइक। एज यू कैन सी, अगर हम सिर्फ केदारनाथ ट्रैवल करते तो हमारा खर्चा है लगभग 14,810 रुपए पर हेड। पर इनमें से अगर आप डायरेक्ट ट्रेन से ऋषिकेश तक आते हो AC 3 टायर में, तो आपका खर्चा लगभग आने जाने मिला के 3400 रुपए में हो जाएगा। अगर आप स्लीपर से आते हो तो इससे भी कम लगेगा। और एक बात है, श्रीनगर पे हम लोगों को मजबूरी में रुकना पड़ा था, जो आपको जरूरत नहीं है। सो कम ऑन, लेट्स मूव टू द जर्नी। अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। ये है सोनप्रयाग का जहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन किया जाता है केदारनाथ धाम का। यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ पे आपका चेकिंग होगा। और आगे आपको दिखाता हूँ, आगे भी एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे भी आपको चेक किया जाएगा। अगर आपने अपने गाड़ी से आते हो तो यहाँ तक ही आपको गाड़ी रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए जीप लेना पड़ेगा, जो कि कोई 12 सवारी लेता है, कोई 14 सवारी लेता है, डिपेंड करता है। और अभी तो 30 रुपये करके पर सवारी लेता है, पहले 20 रुपये लेता था। तो यहाँ से गुप्तकाशी जाएंगे, सुभाष के रूम पे सामान उठाएंगे। देखते हैं आज का प्लान क्या होता है, कहाँ तक जाते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। अच्छा, हमारा प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है। राव भाई, अर्नब और निशान भाई हमारे साथ नहीं आ रहे हैं हमारे आगे की ट्रिप में, इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग सीधा चोपटा चलते हैं, तो कल हम लोग को चंद्रशिला चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो वी वर राइडिंग थ्रू केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुना है कि इस रोड में लेपर्ड भी निकलता है, अब पता नहीं क्या होगा आगे रास्ते में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता। रात को बज रहा है 8। अब सोनप्रयाग तक हम पहुंचे थे केदारनाथ से ट्रैक करके। जब नीचे आए थे तो उस टाइम वक्त था 3 बजे लगभग। वहाँ से गुप्तकाशी गए, तो आज हमें गुप्तकाशी तक रहना था, लेकिन हम प्लान थोड़ा चेंज हुआ क्योंकि गुप्तकाशी में नहीं रह के ऊखीमठ पे रहने के लिए प्लान हुआ था। फिर हम सोचा कि चलो रात तक, क्योंकि कल सुबह हमें चंद्रशिला तक जाना है, तो हम सोचे कि रात तक हम चोपता पहुँच जाए। तो चोपता में फाइनली आए, यहाँ पे खाना खाए होटल पे। 150 रुपये पर हेड का थाली पड़ा, अच्छा खाना था। यहाँ पे एक कॉटेज टाइप है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कमरा बहुत अच्छा है आपको। ये है अपना रूम, यहाँ पे एक बेड है, जहाँ पे डिम्पू सो गया, वहाँ पे 2 लोगों के लिए। और यहाँ पे भी एक बेड है, लगभग आप 5 आदमी आराम से सो सकते हो।
सुबह तो हो गया, लेकिन सबका हालत थोड़ा टाइट हो गया है। किसी का पैर में क्रैम्प आ रहा है, किसी का कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। चलो कोई नहीं, इतना दूर तक आ ही गए तो ऊपर तो चढ़ेंगे ही।